हेलो एवरीवन, हमने ऑर्डर 1 के रूल 13 पढ़ लिए। अब आता है ऑर्डर नंबर 2। ऑर्डर नंबर 1 क्या था? पार्टी आई सूट लेके। जब पार्टी सूट लेके आती है तो ऑर्डर नंबर 2 क्या बोल रहा है? फ्रेम ऑफ सूट। अब पार्टी आई है तो क्या लाएगी? सूट लाई है। ठीक है, सूट कैसा लाई है? पहले तो हमें सूट को फ्रेम करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रेम मतलब वो वाला फ्रेम नहीं है जो फोटो फ्रेम, तो खींच मेरी फोटो, वो फ्रेम नहीं है। ये सूट को फ्रेम करने का मतलब ये होता है कि हमें सारी चीजें सूट में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है, ये सारी चीजों पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। पहले रूल नंबर 1 हमारा क्या बोलता है? फ्रेम ऑफ सूट। उसके बाद में होता है जो सूट है उसमें आप पूरा क्लेम दिखाएं। आए क्यों? क्लेम के लिए तो आए हो, कोर्ट में क्यों आए हो? क्लेम चाहिए ना भैया, रिलीफ चाहिए ना, इसीलिए तो आए हो। फिर बोलता है कॉज ऑफ एक्शन। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा बम फट गया। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या हुआ? कॉज ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी आपके साथ में घटना हुई है, जो भी आपके साथ में हुआ है, वो कॉज ऑफ एक्शन में लिखा जाता है। अगर आपके सूट में कॉज ऑफ एक्शन मिसिंग है तो आपका प्लेन जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। वो पॉइंट पे आपके सूट को टाटा बाय बाय करके बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसके बाद आता है कि जैसे मैंने आपको बता दिया, पहले आप सूट को क्या करेंगे? फ्रेम करेंगे। उसके बाद में आप क्या दिखाएंगे? पूरा क्लेम। फिर इसमें आप बताएंगे कॉज ऑफ एक्शन। इसके बाद आता है कि क्लेम तो किया था ना, तो ज्वाइन किया। क्लेम तो किया था ना, तो ज्वाइन किया किसको? इमूवेबल प्रॉपर्टी को। कौन सा क्लेम लाए हो? इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही तो क्लेम लाए हैं हम। ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टी, जो हमारा घर है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना। तो इसके बाद में आता है जो क्लेम एग्जीक्यूटर्स लाए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स लाए हैं और उसके हियर्स लाए हैं, वो बताता है 5। ठीक है, उसके बाद में आता है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 बताता है सेपरेट ट्रायल। अब भैया एग्जीक्यूटर्स आ गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स आ गए, उनके हियर्स भी आ गए, तो क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल उनके साथ क्या सलूक किया जाए? सेपरेट कर दीजिए ट्रायल, अलग अलग कर दिया। इसके बाद में ये मिस जॉइंडर के बारे में बात करते हैं। यार इससे पहले हमने मिस जॉइंडर कहाँ तो पढ़ा था, मुझे आप मैसेज करके बताएं कि हमने मिस जॉइंडर इससे पहले कहाँ पढ़ा है। आपने पढ़ा है, आपको याद होगा, मुझे मैसेज करके बताएं। मैं मिस जॉइंडर का पूछ रही हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं पूछ रही हूँ। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेम ऑफ सूट। फ्रेम ऑफ सूट का मतलब क्या है कि सूट को अरेंज किया जाता है। ठीक है, सूट कैसे बनाया जाता है पता है आपको? पहले फैक्ट्स को लिखा जाता है। जब हमारे फैक्ट्स कोर्ट के सामने, कोर्ट के पास क्या जाएंगे हम लेके? फैक्ट्स लेके जाएंगे। हमारी क्या डिस्प्यूट है, हमारा क्या झगड़ा है, वही तो कोर्ट को देखना है, वही तो कोर्ट को समझना। वरना हम कोर्ट के पास क्यों गए? वरना जाने की जरूरत ही नहीं, कोर्ट का रास्ता क्यों आया? इस वजह से आप सूट लेके गए कोर्ट में। अब इसमें जो आपको क्लेम करना है, जो भी क्लेम करना है, इसमें ऑर्डर जो हमारा रूल 1 है, ऑर्डर 2 का रूल 1, उसमें सब रूल 2 भी है, उसमें सब रूल 3 भी है। वो मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ बताने लगूंगी आपको लगेगा क्या ऑर्डर है, सर दर्द है, पर सर दर्द नहीं है, ये बहुत अच्छा ऑर्डर है। सारे ऑर्डर्स अच्छे ही होते हैं, पढ़ेंगे तो अच्छे ही लगेंगे। चलिए, इसके बाद में आता है जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया कि कॉज ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी आपके साथ में हुआ है, आपको वो घटना की कॉज ऑफ एक्शन, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, ये सारी चीजें आपके सूट में आनी चाहिए। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो आता है रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए? अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर सूट कोर्ट में लेके आए हो ना, तो आपको उसमें मेंस प्रॉफिट, मैंने यहाँ पे लिखा है मेंस प्रॉफिट, क्लेम, रेंट, सारी चीजें एक साथ लानी होगी, अलग अलग मत लाना। हाँ, एक साथ लाना। फिर पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। ये सेपरेट ट्रायल किसलिए बोला गया है? इसलिए बोला गया है कि एक व्यक्ति की, क्या एक व्यक्ति की दो पर्सनालिटी हो सकती है? हो सकती है कि एक व्यक्ति की दो पर्सनालिटी
वहां भी ऑब्जेक्शन था, यहाँ भी ऑब्जेक्शन है। वहां थे ऑर्डर 1 में 13 रूल्स, 13, ठीक है ना, जो है वो 13 है। ऑर्डर 1 13 है, मेरा नहीं है। अब ऑर्डर 2 में सिर्फ 7 रूल्स है। आप बोलेंगे मैं हाफ समझू, थोड़ा सा ज्यादा समझ लेते हैं, है ना। 7 रूल्स, 13 वहां है, 7 यहाँ है। ऑर्डर 1 के कितने रूल्स हैं? 13। ऑर्डर 2 में कितने रूल्स हैं? 7। बस इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो फर्क है, कौन सी बड़ी बात तो बोल ही नहीं रही हो। इसको मैं सिर्फ आपको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, समझ में आया? चलिए, अब फ्रेम ऑफ सूट में, इसमें आपको किस लिए फ्रेम ऑफ सूट किस लिए किया जाता है? सूट कैसे फ्रेम करते हैं? अरे सूट ऐसे फ्रेम करते हैं कि जब हम कोर्ट में जाते हैं तो सूट यानी प्लेट, ठीक है। आप बोलेंगे प्लेट, ये तो हमने कहीं पढ़ा है। हाँ, सीपीसी में प्लेन पढ़ा है, पर अब यहाँ नहीं, ठीक है। इसके बाद में आता है आपको सारा क्लेम बताना होगा। क्या क्लेम चाहिए कोर्ट से? पूरी चीजों को आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद में जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब ये है, मैंने आपको बता दिया कि सारे कॉज ऑफ एक्शन आपको एक ही में बताने हैं, ठीक है। उसके बाद में इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर आपने सूट किया है तो उसमें भैया आपको मेंस प्रॉफिट बता दो, रेंट बता दो, एक ही साथ कर सकते हो। मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स क्यों करनी है? एक ही चीज को आपको अलग अलग क्यों करना है? जरूरत ही नहीं है, जब एक में ही हो सकता है। हमको कानून छूट दे रही है लेने का, हमें सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए कि हमें कैसे लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है एग्जीक्यूटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, और यहां पर बोला जा रहा है कि समझो, अब ये बोलता है कि समझो कोई डैमेजेस हुए हैं, ठीक है, अलग अलग डैमेजेस हुए। आप क्या एक ही चीज को दो इसमें ले सकते हो क्या? अब मैं ये क्या बोल रही हूँ समझ के बाद में, हाँ कोई यहां पर मैं ये बोल रही हूँ कि समझो, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ समझो। यहां पर जो एग्जीक्यूटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और हियर्स आए हैं, तो एग्जीक्यूटर समझो एक हमने एक केस फाइल किया है। आपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट तो सुना ही होगा, वहां पर हमने एक केस फाइल किया है। उसके बाद में हमने डैमेजेस के लिए अलग केस फाइल किया। तो ये चीज हो सकती है क्या? जरा सोचना इस बारे में। उसके बाद में पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। सेपरेट ट्रायल का मतलब है कि एक व्यक्ति की दो पर्सनैलिटी भी हो सकती है ना, तो सेपरेट ट्रायल होगा ना। समझो एक ट्रस्टी है और एक जो पर्सन है, मैं कॉमन पर्सन हूं, ठीक है, मैं गई एक शॉप पे, ठीक है, मैं एक ट्रस्टी भी हूं, एक ट्रस्ट के लिए काम करती हूँ। मैं एक शॉप पे गई और मैंने बहुत सारी चीजें अपने घर के लिए ले ली, साबुन, शैम्पू, सारी चीजें एक साथ लेके मैं चली गई। लेकिन एक और मैंने चीज ली जो एज अ ट्रस्टी करके वहां से वो चीज ली, तो क्या सेपरेट ट्रायल नहीं हो सकता? आप एक ही पर्सन हो क्या? कॉमनली देखा जाए तो मैं इन पर्सन अलग हूं और ऐसे में अलग हूं, ठीक है। ऑब्जेक्शन एज टू मिसजॉइंटर। अब ये आप लोग मुझे इनबॉक्स करके बताएंगे कि ऑब्जेक्शन एज टू मिसजॉइंटर आपने कहां पढ़ा और मैंने इसके बारे में क्या बताया। मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखूं आपने ये सुना है, समझा है। ऑर्डर 2 को पूरी तरह से मैं बोलूंगी अपने वीएंस पे इंसर्ट कर दीजिए। आप जैसे जैसे ऑर्डर्स पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सीपीसी आसान लगने लगेगा। तो मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ, पहले आपने फ्रेम किया, फिर आपने क्लेम किया, फिर आपने कॉज किया, उसके बाद में जॉइंटर हुआ, जॉइंटर में आपको एग्जीक्यूटिव्स आ गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स आ गए, हियर्स आ गए। अब ये सब मिलके आएंगे तो सेपरेट कर दो ट्रायल को, सेपरेट ऑब्जेक्शन मिसजॉइंटर हुआ है। चलिए, आई एंड माय क्लास हियर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू, गॉड ब्लेस अस ऑल।